जय माई की। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं अभी जो हमने सीरीज चलाई जिसमें लग्नेश का कुंडली के 12 भाव में जाने पर जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, उस सीरीज का आज अंतिम वीडियो है ये। आज के वीडियो में हम मीन लग्न, देखिए प्रथम स्थान में जहाँ पे भी 12 नंबर लिखा है वह मीन लग्न होती है। मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति देव, तो मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश हो जाएंगे गुरु बृहस्पति देव। तो आज की इस वीडियो में हम गुरु बृहस्पति देव का कुंडली के 12 भाव में जाने पर उनके द्वारा जातक को किस प्रकार के फल प्रदान किए जाते हैं उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, मीन लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में लिखा होगा 12 नंबर यानी कि मीन राशि। यहाँ पर आ जाएगी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि। इस प्रकार से सभी राशियां लिखी हुई होंगी। अब यदि लग्न स्थान में ही गुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं, गुरु बृहस्पति देव कुंडली के 5 भावों के कारक ग्रह होते हैं और सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह भी बृहस्पति देव को ही माना जाता है। अब यदि लग्नेश अपनी ही राशि में लग्न स्थान में विराजमान हो जाएं तो देखिए जातक को बहुत ही अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य बहुत उत्तम होगा, ज्ञान बहुत ज़्यादा उसको होगा, उसकी वाणी बहुत ज़्यादा तेज होगा। उसकी वाणी में थोड़ा सा शरीर भारी हो सकता है क्योंकि गुरु बृहस्पति देव जहाँ भी बैठते हैं उस स्थान को भारी कर देते हैं। तो ऐसे में जातक का शरीर थोड़ा सा भारी होगा, लेकिन बहुत ही उसको ज्ञान होगा। पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे तो संतान बहुत अच्छी प्राप्त होती है। नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य का साथ मिलता है, पिता का साथ मिलता है। सप्तम दृष्टि यहाँ से वैवाहिक स्थान पर आती है तो विवाह की स्थिति भी उत्तम होती है और जीवन साथी भी बहुत ही ज्ञानवान और अच्छा जातक को मिलता है। तो कुल मिला के मीन लग्न में गुरु बृहस्पति देव का लग्न स्थान में बैठना जातक को बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करता है। अब यदि गुरु बृहस्पति देव कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। देखिए यहाँ पर राशि आ जाएगी मेष राशि और गुरु बृहस्पति देव और मंगल देव आपस में परम मित्र हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एक तो जातक का धन संचय करने में उसको रुचि बढ़ जाएगी। जातक धन संचय भी अच्छी स्थिति में करता है, बहुत बड़े स्तर पर वह धन संचय भी करेगा। उसका कुटुंब अच्छा होगा, उस कुटुंब में वृद्धि होगी। मतलब ये नहीं है कि 2-4 लोगों का ही उसका कुटुंब होगा, उसका कुटुंब बहुत बड़ा होगा, कुटुंब का सहयोग प्राप्त होगा। उसकी वाणी में बहुत प्रभाव आ जाएगा। जातक जो बोलेगा उसका प्रभाव लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और यहाँ पर उसकी वाणी में एक तेज देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है और ऐसे जातक यहाँ पर अपनी वाणी से लाभ भी अर्जित करते हुए देखे गए हैं। अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की। यदि गुरु बृहस्पति देव कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, स्वामी होते हैं उसके गुरु शुक्रदेव और शुक्रदेव और गुरु बृहस्पति देव में क्या है, थोड़ा शत्रुता का भाव है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर जातक का परिश्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा यात्राएं छोटी छोटी बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ जाएंगी। भाई बहनों के सुख में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती, छोटे भाई बहनों का सुख तो मिलता है, लेकिन उसको यहाँ पर उसका परिश्रम बहुत बढ़ जाता है और यहाँ पर कुल मिला के एक सामान्य फल मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे गुरु बृहस्पति देव की उस कृपा से फल जातक को नहीं मिलते हैं। अब यदि गुरु बृहस्पति देव कुंडली के चतुर्थ भाव में ही विराजमान हो जाएं तब क्या स्थिति होगी। देखिए यहाँ पर राशि हो गई मिथुन और उसके स्वामी हो गए बुध देव और बुध देव और गुरु बृहस्पति देव का समभाव रहता है मित्रता का। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर जातक को भवन का, भूमि का, माता का सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। जातक ज्ञानवान होगा, उसकी माता बहुत ही धार्मिक स्थिति की होंगी, अध्यात्म में रुचि रखने वाली होंगी। जातक का जो घर होगा वह बहुत ही हवादार होगा, बड़ा घर होगा उसका। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गुरु बृहस्पति देव जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे और यहाँ पर कोई विशेष हानि होती हुई नहीं देखी जाती है। अब वहीं गुरु बृहस्पति देव यदि कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, अब यहाँ पे आ गई कर्क राशि जिसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव और यहाँ पर आकर कर्क राशि में जाकर गुरु बृहस्पति देव उच्च के फल जातक को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति देव योग कारक हो जाएंगे। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उसकी बहुत अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा में भी यहाँ पर जो है वृद्धि होती देखी गई है। पंचम दृष्टि से जो है वह नवम भाव को देखेंगे। संतान सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती देखी गई है। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति योग कारक होकर जातक
वो अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। अगर यहाँ पर गुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं, देखिए राशि यहाँ पर मित्र की है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, लेकिन यह भाव है रोगों का, ऋणों का और शत्रुओं का। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पर जातक को लीवर संबंधित जो है वह समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ पर जातक को कई बार ऋण लेना पड़ जाता है। शत्रुओं को तो परास्त करेगा, क्योंकि सूर्यदेव की राशि में गुरु बृहस्पति देव हैं, तो अपने बौद्धिक स्तर से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर शारीरिक कष्ट जो है वह जातक को मिलते हुए देखे गए हैं। अब बात करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। यदि गुरु बृहस्पति देव कुंडली के सप्तम भाव में ही विराजमान हो जाएं, देखिए यहाँ से सप्तम दृष्टि से लग्न स्थान को ही देखेंगे, स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, धन संचय भी करेगा। और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर बुध देव की राशि कन्या राशि में है गुरु बृहस्पति देव, तो जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, बौद्धिक क्षमताएं भी उसकी अच्छी होंगी। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी आय भाव और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है गुरु बृहस्पति देव की पंचम, तो विवाह के बाद आय में वृद्धि होती है और लाभ, विवाह से लाभ भी जातक को प्राप्त होता है। अब यदि कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाएं, तो यहाँ पर राशि फिर से आ गई तुला राशि, शत्रु की राशि में पहुंच गए, और यह वैसी दुखों का, कष्टों का, संघर्षों का भाव है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी जातक की, उसको बार बार उसको बीमारियाँ घेर लेंगी, बार बार उसको दुखों का सामना करना पड़ेगा, जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किसी भी कार्य को करेगा तो उसमें सफलता उसे आसानी से प्राप्त नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गुरु बृहस्पति देव बहुत ज़्यादा शुभ फल जातक को प्रदान नहीं करते हैं और जातक के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। बात करते हैं कुंडली के नवम भाव की। यदि गुरु बृहस्पति देव कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो जाए, अब देखिए यहाँ पर आ गई वृश्चिक राशि, स्वामी होते हैं मंगल देव। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, लग्नेश खुद त्रिकोण स्थान में आ गया, मित्र के स्थान में आ गया, तो यहाँ पर भूमि का सुख बहुत अच्छा मिलता है, पिता का सुख उसको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर आकर धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आध्यात्मिक हो जाता है, धार्मिक यात्राएं भी जातक को कई बार करने पड़ जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है, जो भी कार्य करेगा उसमें भाग्य का साथ जातक को अच्छा प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जाना गुरु बृहस्पति देव जातक को बहुत शुभ और अच्छे फल प्रदान करेंगे। बात करते हैं कुंडली के दशम भाव की। यदि गुरु बृहस्पति देव कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो जाए, वो भी मीन लग्न में, अब यहाँ पर राशि आ गई खुद गुरु बृहस्पति देव की, ये प्रधान राशि होती है, लग्नेश खुद कर्म स्थान में आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि जो भी कार्य करेगा उसमें उसको शीघ्र सफलता मिलेगी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, भवन का, भूमि का, माता का, सभी प्रकार के सुख अपने ही द्वारा जातक प्राप्त करता है। कार्य क्षेत्र में उसका माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, उसको बार बार अपने कार्य को बदलने की दिक्कत नहीं होती है। और कुल मिलाकर यहाँ पर बैठने से गुरु बृहस्पति देव बहुत अधिक शुभ फल जातक को प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र से धन भी संचित करेगा पंचम दृष्टि से, और नवम दृष्टि से जो है वह शत्रुओं का भी हनन होता है, यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। अगर गुरु बृहस्पति देव एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, अब यहाँ पर राशि आ गई मकर राशि, और मकर राशि में जाके गुरु बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। शत्रु की राशि शनिदेव की राशि है, तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ी स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। यहाँ पर अत्यधिक शुभ फल जातक को प्रदान नहीं होते हैं। मित्रों से कभी कभी हानि उठाने पड़ जाती है, बड़े भाई बहनों का साथ तो मिलेगा, लेकिन कभी कभी वहाँ से भी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, आय में अड़चनें उत्पन्न हो जाएंगी। तो कुल मिला के एकादश भाव में जाना सामान्य फल जातक को प्राप्त होंगे, बहुत ज़्यादा शुभ फल गुरु बृहस्पति देव के द्वारा यहाँ पर प्रदान होते नहीं देखे गए हैं। बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। यदि गुरु बृहस्पति देव कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, अब लग्नेश अपने से 12वें स्थान में चले गए, हानि के भाव में चले गए, खर्चों के भाव में चले गए, अस्पताल के भाव में चले गए, तो यहाँ पर मोक्ष के लिए स्थिति बढ़िया हो जाती है अगर धार्मिक होकर मोक्ष के लिए प्रयास करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, शरीर में छोटी छोटी बीमारियाँ लगी रहती हैं, बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। यहाँ पर धन पर जो खर्चे होते हुए अनियंत्रित हो जाते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा जातक के बढ़ जाते हैं। यदि अपने जन्म स्थान से दूर स्थान जाकर वह
सेटल हो जाता है, कोई कार्य करता है, तो वहाँ पर सफलता उसको प्राप्त होती देखी गई है। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर खर्चे बढ़ जाएंगे और 1, 2, 3, 4, 5 पारिवारिक सुखों, पारिवारिक खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सप्तम दृष्टि से शत्रु भाव को देखेगा तो जैसा कि बताया कि रोग बार बार परेशान करेंगे। तो कुल मिला के कुंडली के द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति देव का मीन लग्न में जाना जातक को अत्यधिक शुभ फल प्राप्त नहीं करता और यहाँ पर समस्याएं जातक को प्राप्त होती हुई देखी गई हैं। तो आज हमने जो सीरीज शुरू की थी उस सीरीज का ये अंतिम वीडियो था। इसके बाद हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें राहु देव का कुंडली के 12 भाव में जाने पर जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं वह सीरीज प्रारंभ करेंगे। आपका उस सीरीज में स्वागत है। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।